हेलो दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल वी आर बोर्रा क्लासेज ऑफिशियल में आपका हार्दिक स्वागत है। यू आर मोस्ट वेलकम। दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल वी आर बोर्रा क्लासेज में आपके तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज एक टॉपिक मैथ का है जिसका नाम फेस वैल्यू एंड पैलेस वैल्यू है। तो आपको जातीय मान और स्थानीय मान का वीडियो दे रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आएगा और आपका जातीय मान और स्थानीय मान से जो रेलवे एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो क्वेश्चन भी आपके क्लियर हो पाएंगे। वीडियो पूरा देखें, कृपया स्किप ना करें। चलते हैं जातीय मान की तरफ। जातीय मान क्या होता है? तो दोस्तों, जातीय मान फेस वैल्यू दी गई किसी भी संख्या में किसी भी अंक का जातीय मान स्वयं खुद वही अंक होता है। कोई भी संख्या अपन को दे रखी है, उसमें यदि किसी अंक का जातीय मान ज्ञात करना है तो जातीय मान खुद वही अंक होता है जिसका कि पूछा गया है। देखते हैं दोस्तों, उदाहरण के तौर पर संख्या दे रखी है 96,735 में सभी अंकों का जातीय मान ज्ञात करो। तो 9 का जातीय मान दोस्तों 9 ही होगा, 6 का जातीय मान 6 ही होगा, 7 का जातीय मान 7 ही होगा, 3 का जातीय मान 3 ही होगा, 5 का जातीय मान 5 ही होगा। तो जिस अंक का जातीय मान पूछा जाता है वही उस अंक का जातीय मान होता है। चलो दोस्तों, चलते हैं स्थानीय मान यानी पैलेस वैल्यू की तरफ। तो दी गई संख्या में इकाई के अंक को 1 से, दहाई के अंक को 10 से, सैकड़ा के अंक को 100 से, हज़ार के अंक को 1000 से, 10,000 के अंक को 10,000 से, लाख के अंक को लाख से गुणा करने पर उस अंक का स्थानीय मान प्राप्त होता है। दूसरे शब्दों में कहें, किसी भी अंक का स्थानीय मान ज्ञात करने के लिए सबसे पहले उस अंक को लिख लेते हैं जिस अंक का स्थानीय मान ज्ञात करना है। फिर उस अंक के बाद जितने अंक हैं उतनी जीरो लगा देते हैं, वही उस अंक का स्थानीय मान होता है। चलो दोस्तों, देखते हैं उदाहरण से। 79,865 में सभी अंकों का स्थानीय मान ज्ञात करो। तो दोस्तों, 5 का जो अंक है इकाई के स्थान पर है, तो इकाई के अंक को 1 से गुणा कर देंगे। 6 का मान है जो 6 दहाई के स्थान पर है, 6 दहाई के स्थान पर है तो 6 को 60 से गुणा कर देंगे। 8 है जो सैकड़ा के स्थान पर है, 8 को 100 से गुणा कर देंगे। 9 है जो 1000 के स्थान पर है तो 9 को 1000 से गुणा कर देंगे। और 7 है जो 10,000 के स्थान पर है तो 7 को 10,000 से गुणा कर देंगे। यही इन अंकों का स्थानीय मान हो जाएगा। दूसरे तरीके से समझना चाहो तो 7 का स्थानीय मान 7 लिखा सबसे पहले। 7 के बाद में ये देखो 1 2 3 4 अंक है, तो 7 के बाद में 4 जीरो लगा दी, उसका स्थानीय मान हो जाएगा 70,000। 9 का स्थानीय मान, तो 9 के बाद में अंक देख रहे हैं 3 अंक है, 9 के बाद में 3 अंक है तो 3 जीरो लगा दो, 9 का स्थानीय मान हो जाएगा 9,000। 8 का स्थानीय मान, तो 8 के बाद में 2 ही अंक है, 8 के बाद 2 जीरो लगा दो, 8 का स्थानीय मान हो जाएगा 800। 6 के बाद 1 ही अंक है तो 6 का स्थानीय मान हो जाएगा 60। 5 के बाद कोई अंक नहीं है, तो कोई जीरो नहीं लगेगी, 5 का स्थानीय मान कितना आएगा? 5। चलो आगे देखते हैं दोस्तों। एक फैक्ट बात यह है इसमें कि शून्य या जीरो का जातीय मान या स्थानीय मान पूछा जाए तो शून्य का जातीय मान और स्थानीय मान हमेशा शून्य ही होता है। शून्य का जातीय मान और स्थानीय मान हमेशा शून्य ही होता है। चलो दोस्तों, चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। संख्या 10,523 में 5 का स्थानीय मान ज्ञात करो। तो दोस्तों, सबसे पहले अपन को 5 लिख लेना है। 5 के बाद अंकों की गिनती करनी है। अंक हैं 2, तो 2 जीरो लगा देनी है, यानी कि 5 का जो स्थानीय मान आएगा वो आएगा 500। आपका राइट आंसर आ जाएगा 500। अगला क्वेश्चन देखते हैं। संख्या 92,547 में
2 का स्थानीय मान व जातीय मान का अंतर ज्ञात करो। तो दोस्तों 2 है तो 2 के बाद में अंक देखते हैं 3, तो 2 के बाद में अंक देखते हैं 3, तो 3 जीरो लिख लो, यानी कि 2000 2 का स्थानीय मान हो गया और 2 का जातीय मान कितना आएगा 2, तो 2 ही आएगा। इनको घटाएंगे, घटाने पर आ जाएगा आपको उत्तर 1998, यानी कि सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देख दोस्तों, क्वेश्चन है 87, 96, 74 में 7 के स्थानीय मानों का अंतर ज्ञात करो। तो दोस्तों इसमें डबल 7 है, एक 7 ये रहा, एक 7 ये रहा, तो एक 7 का स्थानीय मान आ जाएगा 7, 7 के बाद 4 जीरो लगा दो, 1 2 3 4, यानी कि दोस्तों 7 का जो स्थानीय मान आएगा वो आ जाएगा 70,000, और दूसरा 7 है इसका स्थानीय मान जो आएगा वो आएगा 70, दूसरा स्थानीय मान है उसका, दूसरा 7 है उसका स्थानीय मान आएगा 70। दोस्तों इनको घटाएंगे तो घटाने पर आ जाएगा ये 69,930, 69,930, यानी कि आपका क्वेश्चन का आंसर आएगा जो आएगा 69,930, 69,930, यानी कि ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों आगे देखें अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है 93, 54, 26 में 3 व 2 के स्थानीय मानों का गुणनफल ज्ञात करो। तो दोस्तों 3 का जो स्थानीय मान आएगा वो आएगा 3, 1 2 3 4 0, ये 3 रहा, 4 अंक हैं, 4 जीरो, और दोस्तों इस 2 का आएगा 2, 2 के बाद में 1 जीरो, 3 दूना 6 हो गया, और 5 जीरो, 1 2 3 4, और ये 5 जीरो, तो दोस्तों इसका आंसर आ जाएगा सी ऑप्शन। आगे देखते हैं, संख्या 76,584 में 6 तथा 8 के स्थानीय मानों का योग ज्ञात करो। तो 6 का स्थानीय मान आ जाएगा दोस्तों 6,000, 6 का स्थानीय मान आ जाएगा दोस्तों 6,000, और 8 का स्थानीय मान आ जाएगा दोस्तों 80। तो इसमें जो आंसर आएगा वो आएगा 60, 80, जोड़ने पर आ जाएगा 60, 80, यानी कि ऑप्शन डी के साथ आपका आंसर चला जाएगा। आगे देखें दोस्तों, 16 क्वेश्चन है 75,783 में 5 तथा 8 के स्थानीय मानों का अंतर ज्ञात करो। 5 का स्थानीय मान आ जाएगा दोस्तों, इसमें कलर चेंज कर लेते हैं, थोड़ा दिखने में प्रॉब्लम। तो 5 का स्थानीय मान आ जाएगा दोस्तों इसमें 5,000, और 8 का स्थानीय मान आ जाएगा 80। दोनों का अंतर पूछा गया है, तो अंतर आ जाएगा दोस्तों 5,000 में से 80 घटाओगे 4920, बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। 4920, बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए दोस्तों, कई बार क्या है कि सवाल थोड़ा दशमलव टाइप में दे देता है, तो दशमलव का थोड़ा रूल अलग होता है, इसी तरीके से न करें सवाल को। तो दशमलव का रूल ऐसा है कि सबसे पहले अपन को लिखना होगा 3, सबसे पहले क्या लिखना होगा 3, और ये देखेंगे कि 3 से पहले कितने अंक हैं, 2 अंक हैं, तो 2 जीरो लगा दो, और दशमलव यथास्थान, यानी कि इसमें उत्तर चला जाएगा बी के साथ में। सबसे पहले 3 लिखना है, 3 के बाद में 2 अंक और है तो 2 जीरो लगानी है, और पॉइंट। तो इसको यदि बटे से में लिखा जाए तो ऑप्शन 3 बटे में 1,000 मिलेगा आपको, 3 बटे में 1,000, ये भी उत्तर मिल सकता है। तो ये मिल रहा है, ये उत्तर है। ऐसा आगे सवाल है, देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन है 0.85346 में 5 का स्थानीय मान ज्ञात करो। तो दोस्तों सबसे पहले आपको 5 लिख लेना चाहिए,
5 लिखने के बाद हम ये देखते हैं 5 के बाद एक अंक, पहले एक अंक है तो 0 लगाएंगे, पॉइंट लगाएंगे, 5.05 हो गया। अब 0.05 को आप 5/100 भी लिख सकते हो, इसका दशमलव हटा के, तो उत्तर आ जाएगा इसमें बी। आगे देखिए दोस्तों, संख्या 0.02375 में 7 का स्थानीय मान ज्ञात करो। तो दोस्तों सबसे पहले आपको 7 लिख लेना है। 7 से पहले अंक है 3, दशमलव और 7 के बीच में जो अंक है वो 3 है, 1 2 और 3, पॉइंट लगाओगे तो इसको लिख सकते हैं 7/1 2 3 4, ये 0, 7/10,000, ऑप्शन आ जाएगा आपका सी। आगे देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, संख्या 0.9245 में 2 का स्थानीय मान ज्ञात करो। तो दशमलव और 2 के बीच में एक अंक है तो पहले 2 लिखेंगे, फिर एक 0 लगाएंगे, पॉइंट लगाएंगे, यानी 0.02, तो इसका आंसर आ जाएगा 2/100, यानी दोस्तों उत्तर आ जाएगा इसका ऑप्शन बी। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, दोस्तों को शेयर करें और कमेंट करें। आपको इस चैनल पर ऐसे ही कंपटीशन रिलेटेड वीडियो मिलते रहेंगे। आप चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। गॉड ब्लेस यू। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों।